हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कक्षा 10 के इंग्लिश विषय की पहली पोइम ऋषक पढ़ेंगे। ऋषक ऋषक का मतलब होता है खतरा और इसके पोइट का नाम है जेनेट रैंड। अब पोइम को पढ़ना शुरू करेंगे। टू लाफ इज़ टू ऋषक एपियरिंग द फूल। लाफ का मतलब होता है हंसना, एपियरिंग का मतलब प्रकट होना और फूल का मतलब मूर्ख। यानी पहली लाइन का मतलब है हंसने में भी मूर्खता प्रकट होने का खतरा है। टू वीप इज़ टू ऋषक एपियरिंग सेंटिमेंटल। वीप का मतलब है रोना, एपियरिंग मतलब प्रकट होना या दिखाई देना, सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक। यानी रोने में भी अपनी भावुकता की प्रकट होने का खतरा है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करना, अनदर यानी अन्य, इन्वॉल्वमेंट यानी भागीदारी या किसी चीज़ में संलिप्त होना, यानी किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने में भी संलिप्त होने का खतरा है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। एक्सपोज का मतलब होता है प्रकट होना, फीलिंग्स यानी भावनाएं, और योर ट्रू सेल्फ यानी अपनी वास्तविक स्थिति का अपनी भावनाओं के प्रकट होने में, अपनी वास्तविक स्थिति के प्रकट होने का भी खतरा है। टू पेलेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। आइडियाज़ यानी विचार, ड्रीम्स यानी सपन, बिफोर यानी पहले, क्राउड यानी भीड़। नेव का मतलब होता है नौसिखिया या अनुभवीन, यानी किसी भीड़ के सामने अपने विचारों या सपनों को रखने में अनुभवीन या नौसिखिया कहलाए जाने का भी खतरा है। चलिए अगला पैरा पढ़ेंगे। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। लव का मतलब क्या होता है प्यार करना, रिटर्न यानी वापस, यानी किसी व्यक्ति द्वारा प्रेमी को प्यार न करने का भी खतरा है। टू लीव इज़ टू रिस्क डाइंग। लीव का मतलब ही जीना, डाइंग यानी मरना, यानी जीने में भी मरने का खतरा है। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर। होप का मतलब है आशा, डिस्पेयर का मतलब है निराशा, आशा करने में भी निराश होने का खतरा है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर। ट्राई का मतलब है प्रयास करना, और ट्राई के लिए इंग्लिश वर्ड आता है एफर्ट वे। फेलियर यानी असफल, प्रयास करने में भी असफल होने का खतरा है। अब आगे, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। मस्ट क्या है, एक मॉडल है जो कंपल्सन के लिए आता है और जिसके साथ में हमेशा पनिशमेंट जुड़ी हुई होती है। कभी क्या कहता है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, कि खतरा हमेशा अवश्य ही लेना चाहिए। बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, हजार्ड यानी खतरा, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ जीवन में इज़ टू रिस्क नथिंग। खतरे के अलावा जीवन में सबसे बड़ा कोई भी खतरा नहीं है। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। द पर्सन वह व्यक्ति, हु रिस्क्स नथिंग जो खतरे नहीं लेता है, डज नथिंग कुछ भी नहीं करता, हैज़ नथिंग कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इज नथिंग नगण्य से रहता है या न के बराबर रहता है, बिकम्स नथिंग यानी कुछ भी नहीं बन पाता। आगे, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। मे क्या है, एक मॉडल है जो साधारणतः जनरल पॉसिबिलिटी के लिए आता है। अवॉइड का मतलब है टालना, सफरिंग का मतलब है कष्ट, सोरो का मतलब है दुख। वे शायद दुखों और कष्टों को तो टाल सकते हैं। कौन टाल सकता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में खतरे नहीं लेता है। बट दे कैनॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव। लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। फील का मतलब है महसूस करना। चेंज यानी बदलाव करना। ग्रो यानी विकसित। लव यानी प्यार करना। लिव यानी जीवित रहना। कवि क्या कहता है कि जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में खतरे नहीं लेता, वो सीख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, बदलाव नहीं कर सकता, विकसित नहीं हो सकता, प्यार नहीं कर सकता और जीवित नहीं रह सकता। आगे देखो, चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड। चेंड का मतलब क्या होता है, बंधे हुए होना।
सर्टिट्यूड यानी निश्चितता की भावना से, वे निश्चितता की भावना से बंधे हुए हैं। कौन बंधे हुए हैं? जो व्यक्ति अपने जीवन में खतरे नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनके आगे बढ़ने की क्या है, आशा नहीं है। दे आर स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब क्या है, गुलाम। दे आर स्लेव्स, वे गुलाम हैं। कौन गुलाम है? जो खतरे नहीं लेना चाहता। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, फोरफिटेड का मतलब क्या होता है, गंवा देना। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता गंवा दी है। किन्होंने गंवाई है? जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए खतरे नहीं लेना चाहता। ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री, कवि अंत में क्या कहता है, केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो अपने जिंदगी में खतरे लेना जानता है। थैंक यू।